जंगल में सर्दी का मौसम शुरू हो गया था। हर जगह बर्फ बारिश हो रही थी। उसी जंगल में मोनी चिड़िया अपने बेटे बंटी के साथ एक पेड़ पर बने घर में रह रही थी। खुला घर होने के कारण उसके घर में ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, जिसकी वजह से मोनी चिड़िया और उसके बेटे बंटी को बहुत ठंड लग रही थी। तभी बंटी अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, हमें बहुत सर्दी लग रही है, जिसकी वजह से मेरा शरीर कांप रहा है। यह सुनकर मोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और फिर वो जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने के लिए निकल जाती है और जंगल से लकड़ी लाकर अपने बेटे के लिए आग जलाती है और उसे तपाती है। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में तेज़ हवा चलती है। उस तेज़ हवा में मोनी चिड़िया का घर टूटकर गिर जाता है। मम्मा, हमारा घर तो टूट गया है। अब हम लोग इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे? इस ठंड में तो हमारा बहुत बुरा हाल हो रहा है। बंटी, मेरे बेटे, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। मैं जंगल के पक्षी से मदद मांगती हूँ। वो मुझे ज़रूर कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने देंगे। जब हवा शांत हो जाएगी तो हम अपना घर बना लेंगे। फिर मोनी चिड़िया अपने बेटे को कंधे पर बैठाकर कल्लू कौवा के घर जाती है। कल्लू भैया, ओ कल्लू भैया, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। मुझे आपकी मदद चाहिए। तेज हवा के चलते मेरा घर टूटकर गिर गया है। मुझे अपने घर में रहने के लिए पनाह दे दो। बस कुछ ही दिनों की बात है। कल्लू भैया, आप मेरी मदद करो। कल्लू भैया, बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। अगर आपने हमें अंदर नहीं लिया तो हम दोनों ठंड से मर जाएंगे। अरे, ये तो मोनी चिड़िया की आवाज़ लग रही है। लगता है वो किसी मुसीबत में है। काली कौवी, जल्दी से दरवाज़ा खोलकर देखो, क्या हुआ? वो हमें क्यों बुला रही है? कोई ज़रूरत नहीं है दरवाज़ा खोलने की। बड़े आए उस चिड़िया को अपने घर में पनाह देने वाले। अगर आज दरवाज़ा खोल दिया तो पूरे ठंड में वह यहीं बनी रहेगी और हमारा घर भी कमज़ोर हो जाएगा। काली कौवी के ऐसे कहने से कल्लू कौवा भी मोनी चिड़िया की मदद करने से मना कर देता है। लगता है कल्लू भैया सो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से पहलवान भैया के घर चलती हूँ। वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। फिर मोनी चिड़िया जल्दी से पहलवान चिड़ा के पास जाती है और घर के बाहर खड़ी होकर पहलवान भैया को बुलाती है। पहलवान भैया, ओ पहलवान भैया, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरा घर तेज हवा के कारण टूट गया है। क्या है मोनी चिड़िया, इतनी रात को तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? जाओ यहाँ से, अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। यह सुनकर मोनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि जंगल का कोई भी पक्षी उसकी मदद नहीं कर रहा था। मोनी चिड़िया उदास मन से वापस अपने घर की तरफ जाने लगती है कि तभी उसकी नज़र एक बड़े से घर पर पड़ती है। मोनी चिड़िया उस घर के पास जाती है और बाहर खड़ी होकर आवाज़ लगाती है, घर में कोई है? प्लीज़ मेरी मदद करो। मेरा घर तेज हवा में टूटकर गिर गया है। मोनी चिड़िया की आवाज़ सुनकर उस घर से तांत्रिक बाबा बाहर निकलकर आते हैं। मोनी चिड़िया बाबा को सारी बात बता देती है कि उसका घर तेज हवा से टूटकर गिर गया है और जंगल का कोई भी पक्षी मेरी मदद नहीं कर रहा है। फिर बाबा अपनी शक्ति से एक छोटा सा घर बना देते हैं और मोनी चिड़िया से कहते हैं कि आज से तुम इसी घर में रहो। मोनी चिड़िया उस घर में हंसी खुशी अपने बेटे बंटी के साथ रहने लगती है।